जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। सुबह उठते ही वो पैरों में होने वाली अजीब सी झंझनाहट, वो रात को बार बार प्यास लगने की बेचैनी, या मिठाई देखते ही दिल में उठने वाला डर कि अगर मैंने ये खा ली तो मेरी शुगर 300 पर ना चली जाए। हम हमेशा ये मान लेते हैं कि ये सब हमारी किस्मत है या उम्र का तकाजा है, ये टेंशन की वजह से है। मगर सच ये है कि ये नतीजा है आपके जिस्म के अंदर हो रही एक भयानक गलती का। इमेजिन करें अगर असली वजह वो ना हो जो आप बचपन से टीवी, एड्स और डॉक्टर्स बताते आ रहे हैं, बल्कि आपकी किचन की एक मामूली सी कमी हो जो धोखा देकर आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। आज मैं आपके सामने वो कड़वा सच रखने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और जिसे सुनने के बाद शायद आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्यों ये राज आपसे इतने सालों तक छुपाया गया। दोस्तों, तस्वीर कीजिए उस सुबह का जब आप ग्लूकोमीटर पर अपनी शुगर चेक करेंगे और वो बिना दवाई के बिल्कुल नॉर्मल आए। आप वो सब खा सकें जो आपने सालों से छोड़ रखा था। वो थकन गायब हो जाए और पुराने से पुराना जख्म भी खुद ब खुद बाहर आ जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि वो केमिकल वाली गोलियां फेंक दो और सिर्फ 2 चम्मच एक कुदरती चीज खाने से आपकी शुगर जड़ से खत्म हो सकती है, आपके पैंक्रियास फिर से जवान हो सकते हैं, तो क्या आप मेरी इन बातों का यकीन करेंगे? आज मैं वो पुराना राज खोलने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बचा लेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी रोजाना की दवाई खाने की आदत आपको किस तरह आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही है। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि इतनी महंगी दवाइयाँ और इंसुलिन लेने के बाद भी डोज बढ़ती क्यों जा रही हैं? आंखों की रोशनी धुंधली क्यों पड़ती जा रही है और किडनीज पर असर क्यों पड़ रहा है? हम इसे बीमारी का बढ़ाना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हकीकत ये हो कि आपके किचन के मसालों में एक ऐसी चीज रखी है जो इंसुलिन के बेहतरीन विकल्प यानी कि अल्टरनेटिव है, और जो सोए हुए पैंक्रियास में भी नई जान डाल सकती है, तो सोचिए अगर सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल से आप दोबारा मीठा खा सकें तो आप ये दर्द क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं हूँ डॉक्टर तैयबा, और पिछले 10 सालों के तजुर्बे में मैंने अपने हजारों ऐसे मरीज देखे हैं जो डायबिटीज की दवाइयों के ढेर से थक चुके थे। इंसुलिन लगवाया, परहेज किया, वॉक की, मगर शुगर वापस आ गई। वजह क्या थी? क्योंकि उन्हें बीमारी की जड़ नहीं बताई गई थी। जी हाँ, तो वो 3 जानलेवा गलतियां बताऊंगी जो आपकी सेहत की दुश्मन बनी हुई है, और फिर बताऊंगी वो 2 चम्मच वाला नुस्खा जो वाकई ही जादू करता है। लेकिन उससे पहले मेरा दिल से एक सवाल आपके दिल तक। जब आप सुबह उठते हैं क्या शरीर टूटा हुआ महसूस होता है, या खाना खाने के बाद फौरन नींद और सुस्ती आती है? अगर आपकी जिंदगी में ये सब चल रहा है ना, तो आपने दिल में एक हाँ महसूस कीजिए, क्योंकि आपकी एक खामोश हाँ मुझे बताएगी कि आप इस दर्द में कितना अंदर तक फंसे हुए हैं, और मैं उसी हिसाब से आपको इस मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाऊंगी। अब ध्यान से सुनिए, पहली गलती जो आप करते हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स पर भरोसा करना। आप सोचते हैं कि चीनी नहीं खा रहा तो शुगर कंट्रोल में है, लेकिन बाजार के शुगर फ्री बिस्किट्स और स्नैक्स में छुपा हुआ मैदा और प्रिजर्वेटिव्स आपके पैंक्रियास पर डायरेक्ट हमला करते हैं। ये धोखा है जो आपकी शुगर कभी नॉर्मल होने ही नहीं देता। इसके बाद जो दूसरी गलती आप करते हैं वो है सुबह का नाश्ता लेट करना या स्किप कर देना। जब आप सुबह देर तक भूखे रहते हैं तो लिवर घबरा कर खुद ब खुद शुगर रिलीज कर देता है। इससे डाउन फिनोमेना कहते हैं। आप सोचते हैं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, फिर शुगर क्यों बढ़ी? वजह आपकी भूख नहीं, वजह ये है। और तीसरी गलती सिर्फ दवाई पर निर्भर रहना और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ना समझना। दवाई शुगर को खून से निकालकर सेल्स में ठूंस देती है, लेकिन बीमारी वहीं रहती है। सोचिए आप गंदगी को क्लीन कारपेट के नीचे छुपा रहे हैं, लेकिन खुश खबरी ये है कि इन गलतियों का सुधार आपके घर में ही मौजूद है। बिल्कुल आसान रास्ता और सस्ता और घरेलू। लेकिन तैयार हो जाएं, क्योंकि जो तरीका मैं बताने वाली हूँ वो इतना असरदार है कि आपको खुद पर गुस्सा आएगा कि आज तक आप इसे अनजान क्यों थे।
दोस्तों, ये डायबिटीज आखिर आई कहाँ से? 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों को ये बीमारी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो जिंदा खाना खाते थे। आज हम मरा हुआ खाना खा रहे हैं, पैक्ड, प्रोसेस्ड और रिफाइंड। इस पर दवाई खाने आग में घी डालना जैसे है। अब सुबह उठकर वो केमिकल असली इलाज को सुने। सुबह उठकर वो केमिकल वाली चाय मत पीजिए। बासी मुंह 2 गिलास गुनगुना पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर पीजिए और उसके बाद वो जादुई चूरन लीजिए जो मैं अब बताने वाली हूँ। दोस्तों, हम बनाएंगे एक ऐसा पाउडर जो 3 चीजों से मिलकर बनेगा। नोट कीजिए, सबसे पहली चीज है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। इसमें वो फाइबर है जो शुगर को खून में घुलने ही नहीं देता। दूसरी चीज है कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स, जिसके बारे में कहा गया है कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। ये आपके सेल्स को रिपेयर करती है। और तीसरी चीज है दालचीनी यानी कि सिनेमन, लेकिन वो मोटी लकड़ी वाली नहीं, पतली सेलोन दालचीनी। ये बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करती है। आपको करना क्या है? 100 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम कलौंजी और 25 ग्राम दालचीनी लीजिए। इन्हें हल्का सा धूप में सुखाकर पीस लीजिए और पाउडर बना लीजिए किस्म का फक्की। बस बन गया आपका 2 चम्मच वाला नुस्खा। सुबह नाश्ते से आधा घंटे पहले 1 छोटा चम्मच इस पाउडर का गुनगुने पानी के साथ लीजिए और रात को खाने से पहले 1 छोटा चम्मच। बस इतना। सोचिए, इंसुलिन छोड़िए, ये देसी तरीका अपनाएं। पैंक्रियास 100 साल तक निभाएंगे। लेकिन अगर आप अभी तक दर्द में तड़प रहे हैं तो उस दर्द को एक आखिरी बार महसूस कर लीजिए, क्योंकि अब वो हमेशा के लिए जाने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो 1 सेकंड निकाल कर लाइक जरूर करें। यह लाइक उन हजारों लोगों को डायबिटिक पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाएगी जो शुगर की वजह से अपनी आंखें खो चुके हैं या डायलिसिस पर हैं। और अगर आप अपनी सेहत वापस पाना चाहते हैं तो डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपकी जिंदगी ही बदल देगी। अब नोट कीजिए, इस पाउडर के अलावा जामुन की गुठली यानी कि सीड्स का पाउडर भी शुगर का दुश्मन है। जब मौसम आए तो जामुन दबा कर खाइए। करेला और खीरा, इनका जूस सुबह खाली पेट पीने से शुगर तुरंत नीचे आती है। आप खास महिलाओं यानी कि वुमेन्स के लिए, अगर आपको पीसीओएस है या हार्मोनल इशू है जिस वजह से शुगर है, तो ये पाउडर आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा। मर्दों यानी कि मेंस के लिए, अगर शुगर की वजह से कमजोरी आ गई है तो इस पाउडर को दूध के साथ लेने से ताकत वापस आ जाएगी। बुजुर्गों यानी कि बूढ़े लोगों के लिए, अगर दवाइयों से पेट खराब रहता है तो ये नुस्खा आपका डाइजेशन भी ठीक करेगा। अब तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको वो निशानियां बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप वाकई ठीक हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके दिल में एक उम्मीद जाग गई है कि हाँ, मेरी शुगर भी ठीक हो सकती है, तो उस उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा। वो निशानी है, पहला संकेत यानी कि फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में ही आपकी वो बार बार वॉशरूम जाने की, पेशाब जाने की आदत कम हो जाएगी। रात को नींद गहरी आने लगेगी। दूसरा संकेत यानी कि दूसरी निशानी, सेकंड वीक में आपकी प्यास बुझने लगेगी। गला बार बार नहीं सूखेगा और वो सुबह की थकन गायब हो जाएगी। तीसरा संकेत यानी कि थर्ड वीक, पैरों की वो जलन और सुनपन यानी कि नमनेस खत्म होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि पैरों में जान वापस आ गई है। चौथा संकेत है 1 मंथ में, जब जब आप अपना HbA1c टेस्ट करवाएंगे HbA1c टेस्ट करवाएंगे तो वो हैरान कर देने वाला होगा। डॉक्टर खुद पूछेंगे कि आप कहाँ क्या कर रहे थे, खा क्या रहे थे। अब सुनिए वो आखिरी सीक्रेट जो आपकी शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर देगी और आप डॉक्टर को रास्ता भूल जाएंगे। दोस्तों, पहला सीक्रेट है, रोजाना खाना खाने के ठीक 15 मिनट बाद कम से कम 10 मिनट तक वज्रासना या तेज वॉक करें। ये खाने की शुगर को तुरंत एनर्जी में बदल देता है। दूसरा सीक्रेट है, मिट्टी के बर्तन यानी कि क्ले पॉट्स को पानी पिए। फ्रिज का ठंडा पानी पैंक्रियास को सुन कर देता है। तीसरा सीक्रेट है, अपनी डाइट में कच्ची सब्जियां सैलेड खाने से पहले शामिल करें। सैलेड की एक बैरियर बना लेता है जिससे शुगर ब्लड में तेजी से नहीं घुलती। चौथा सीक्रेट है, स्ट्रेस कम करें। जब आप अपना टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है, जो सीधा शुगर बढ़ा देता है दिन में 5 मिनट तक। उसके बाद पांचवा सीक्रेट है,
रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें। इससे लिवर को रात में बॉडी रिपेयर करने का वक्त मिलता है। छठा सीक्रेट, आपने किचन से रिफाइंड ऑयल आज ही फेंक दे। सिर्फ सरसों का तेल, नारियल तेल या देसी घी इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल इंसुलिन रेजिस्टेंस की बड़ी वजह है। सातवां सीक्रेट, सफेद नमक यानी कि सी सॉल्ट बंद कर दें। वो बीपी बढ़ा देता है। उसकी जगह सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट यूज करें, जो मिनरल से भरपूर है। आठवां सीक्रेट है, रात का खाना सूरज डूबने के आसपास या सोने से 3 घंटे पहले खा लें। नौवां सीक्रेट है, खाना खाने के बाद 10 मिनट वर्जसना में बैठें या हल्की वॉक करें, लेकिन तेज ना दो। 10वां सीक्रेट है, सुबह की धूप सनलाइट जरूर लें। विटामिन डी की कमी से पैंक्रियास कमजोर पड़ जाते हैं। 11वां सीक्रेट है, प्लास्टिक की बोतल और टिफिन बंद करें। प्लास्टिक से केमिकल निकलते हैं जो हार्मोन्स बिगाड़ देते हैं। तांबा, कॉपर या कांच गिलास यूज करें। उसके बाद 12वां सीक्रेट है, हफ्ते में कम से कम एक दिन हल्का खाना खाइए या रोजा रखें, ताकि बॉडी को रिपेयर होने का वक्त मिले। 13वां सीक्रेट है, रोजाना रात को सोने से पहले अपने पैरों की तलवों यानी कि सोल्स की सरसों के तेल से मालिश करें। इससे नींद अच्छी आएगी और नमनेस भी कम होगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि पैरों का सुन होना खत्म हो जाएगा। 14वां सीक्रेट है, स्ट्रेस और टेंशन कम ले, क्योंकि ये भी शुगर को बढ़ाता है। 16वां सीक्रेट है, मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स को दुश्मन समझ लें। ये आंतों में चिपक जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर आप समझ गए होंगे कि शुगर की बीमारी आपकी दुश्मन नहीं, बस आपके जिस्म की एक पुकार है कि मुझे सुधार लो। अब आप इस राज के मालिक हैं कि आपकी जिंदगी अब पहले जैसी मजबूर नहीं, बल्कि और भी हसीन और कॉन्फिडेंट होंगी। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो अभी दबा लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लाइक आपकी तरफ से उन सब के लिए दुआ है जो दर्द में है। और हाँ, अभी डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आपके हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म करने वाली है। जरा सोचिए, अगर लहसुन को एक खास तरीके से खाया जाए तो हार्ट ब्लॉकेज, सांस फूलना और घबराहट सब गायब हो सकती है। अगर आपको भी अगली वीडियो में यही सुनना है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी वो राज जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। तैयार रहिए, क्योंकि वो फायदे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक छोटा सा लहसुन इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। वो आपकी नसों यानी कि वेन्स को इतना साफ कर देगा कि बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुलकर मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, आपकी सेहत सिर्फ आपके हाथों में है। योर हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे और हर तकलीफ से लड़ने की ताकत दे। शुक्रिया।